देयर नॉर्मल फॉर्म आर विद रिगार्ड टू द ब्लड। तो आइसोटोनिक होगा, आइसोमोटिक होगा, हाइपरटोनिक होगा, यूकी नॉर्मल होगा। बता दो मुझे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइसोटोनिक होगा, क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन राइट है, आइसोटोनिक होगा। क्योंकि आइसोटोनिक क्या होते हैं? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन इक्वल टू आइसोटोनिक। ठीक है ना? चलिए ए ऑप्शन राइट होगा 53 का। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बेटा ब्लड इज आइसोटोनिक विद, ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.16 m NaCl, दूसरा दे रखा है कंसंट्रेट NaCl, और तीसरा दे रखा है 50% NaCl, और फोर्थ दे रखा है 30% NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ए ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए ऑप्शन पर आप राइट का साइन लगा लें, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 54 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फटाफट करते जाएं आप। इसको रेज कर देता हूं मैं। तो 54 का क्वेश्चन नंबर 54 का बेटा ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 5% वेट बाई वॉल्यूम। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बेटा, इसको हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है। इसका आंसर आया था 5.078 atm। क्वेश्चन नंबर 55 मैं बता दूं आपको रिपीट हो चुका है। ये किस जगह मिलेगा आपको? यानी क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 51 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है ना? तो 55 को हमें सॉल्व नहीं करना है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 56 द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज P1 दिया हुआ है बेटा, 10 ग्राम ग्लूकोज P1, 10 ग्राम यूरिया P2 एंड 10 ग्राम सुक्रोज P3 आर डिजॉल्व्ड इन 250 ml of water is 250 ml water of is। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। P इक्वल टू होता है बेटा WV अपॉन MB इंटू V और इंटू बेटा RT इंटू RT। यहां पर देखें, ध्यान दें आप, सिंस WB और BT, WB और BT आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे। 10 कांस्टेंट 10 P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन MB। इतनी बात केवल याद रखनी है और आंसर आप बता सकते हैं। तो P2 की जो वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी, P1 की इससे कम होगी और P3 की इससे भी कम होगी। ठीक है ना? P3 की सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का इस सॉल्यूशन से क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला होता है, ये हमें बताना है, क्योंकि इस फॉर्मूले को बेटा अभी हम लगा चुके हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन कौन सा राइट है ये बता दें मुझे। 56 का ऑप्शन राइट है बेटा सी, 56 का सी ऑप्शन राइट है। इसको अरेंज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 57 तो रिलेशन बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है ना? 57 में रिलेशन बताना है। कौन सा रिलेशन होगा? देखो P इक्वल टू RT अपॉन C, दूसरे में कह रहा है P इक्वल टू C2 अपॉन R, और तीसरे में कह रहा है P इक्वल टू RC अपॉन T, और चौथे में कह रहा है P अपॉन C इक्वल टू RT। तो क्या फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था मुझे बता दो। आपने पढ़ा था P इक्वल टू CRT, यानी D ऑप्शन इसका राइट होगा। P इक्वल टू CRT, तो CRT तो लिखा नहीं है, कैसे उन्होंने लिख दिया है P अपॉन C, यानी P अपॉन C इक्वल टू RT, P अपॉन C इक्वल टू RT, P अपॉन C
इक्वल टू RT। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है, ये लिखा हुआ है, ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बेटा इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाया जाए या इंक्रीज किया जाए तो क्या होने वाला है? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड होगी, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड होंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और फोर्थ दे रखा है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या होगा बता दो? टेम्परेचर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, या वॉल्यूम बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा बताओ जल्दी से, कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का? बेटा देखो दो बातें हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 58 है, ये दो बातें हैं। क्या क्या बढ़ेगा? बी एंड सी बोथ राइट, बी और सी, यानी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी बेटा, और नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे। तो 58 का बेटा बी और सी ऑप्शन राइट है, तो बी एंड सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना? बी और सी ऑप्शन राइट है। क्या क्या इंक्रीज होगा? ध्यान दें आप मेरी बात पर, यानी बी में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और सी में बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, वो भी बढ़ेंगे अगर किसी भी सॉल्यूशन का क्या बढ़ा दें? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दें तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते हैं। चलिए जवाब मिल चुका है आपको, जवाब मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहे हैं? 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बच्चे IIT नीट की जो तैयारी कर रहे हैं और CBSE बोर्ड की जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59। 200 ml of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. The molar mass of protein will be R equal to दे रखा है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमें बताना है बेटा मोलर मास, इसका हमें क्या बताना है? देखो GMM, ग्राम में मोलर मास बताना है, ग्राम मोलर मास बताना है, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दें आप इस क्वेश्चन पर। 59 है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर का पाई इक्वल टू CRT, ठीक है ना? अब C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है? यानी C इक्वल टू होता है WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बोलो पढ़ा था। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें? पाई इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V और इंटू बेटा RT। देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? पहले वैल्यूज को लिख लें आप। पाई दे रखा है यहाँ पर बेटा 2.57 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 दे रखा है, बोलो। और WV कितना दे रखा है? WV दे रखा है 1.26 ग्राम, 26 ग्राम। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 200 ml दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है बेटा 200 ml। आर की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है आर की वैल्यू? ध्यान दें आप, आर की वैल्यू दे रखी है बेटा इसमें 0.082, यानी R इक्वल टू 0.083 लीटर वार मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये वैल्यू R की दे रखी है। अब नीचे बेटा देखने वाला नहीं है तो ऊपर का मैं इरेज करने वाला हूं, क्योंकि कैलकुलेशन ऊपर ही हो पाएगी, नीचे स्पेस नहीं है। रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि नीचे बेटा स्पेस नहीं है। बोलो क्लियर है ना? तो यहां तक आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब हमें निकालना क्या है? GMM, MB की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं, यानी MB इक्वल टू GMM, ग्राम मोलर मास।
ग्राम मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, ग्राम मोलर मास। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? देखो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है, वैल्यू भी लिख दी है, केवल वैल्यू हमें पुट करनी है, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ यही वैल्यू है। इक्वल टू ये किसके है बेटा? यानी डब्ल्यू भी कितना दिया हुआ है 1.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई GMM का मतलब ग्राम मोलर मास इंटू वी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 200 ml। RT कितना दिया हुआ है? RT दे रखा है उन्होंने 0.083, ये तो R की वैल्यू हो गई। और T कितना दे रखा है? T दे रखा है उन्होंने 300 केल्विन, केल्विन में ही दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में होता तो हमें चेंज करना होता। यहां से बेटा GMM की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी बेटा, यानी GMM इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 61038 ग्राम। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ये आंसर आएगा इसका। ऑप्शन कौन सा राइट है मुझे बता दो? ऑप्शन बी राइट है, 59 का ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन वी राइट है। चलिए कर सकते हैं आप जल्दी से। और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो मैंने वादा किया था स्टार्टिंग में, उसी वादे तक हम पहुंचने वाले हैं। हमने बोला था क्वेश्चन नंबर 44 से और 60 तक सॉल्व कराएंगे, तो 44 से हम 59 तक आ चुके हैं। अब ओनली इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा? 60, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लें जल्दी से आप। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है? डेल्टा एच बी होता है लेटेंट हीट, ठीक है ना? लेटेंट हीट होती है डेल्टा एच बी। फिजिक्स तो पढ़ते हैं आप, फिजिक्स में भी आता है लेटेंट हीट, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 9700 कैलोरी पर मोल एंड इफ द बीपी इज 100 डिग्री सेल्सियस, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है? एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है बेटा केबी, केबी होता है। तो कुछ वैल्यूज यहां पर दिए हैं, एक फॉर्मूला में बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 60 में। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पर, केबी इक्वल टू होता है बेटा MRT V² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। डेल्टा HV जो होता है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? ये बेटा टेम्परेचर है, TB है वो टेम्परेचर है, और R आपको पता है गैस कांस्टेंट है, इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? गैस कांस्टेंट है। और केबी आपको मालूम है एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बोलो अब तो इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने हिंट दे दिया है आपको, और इतना ही हिंट अगर बच्चे को मिल जाए तो बहुत अच्छी एग्जाम को वो फाइट कर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अच्छे एग्जाम को फाइट कर सकता है थोड़ी सी हिंट मिलने से। तो मैं तो यहां पर आपको 100% हिंट दे रहा हूं, फिर भी नहीं आप कर पाएंगे। बोलो कितने बच्चे कर सकते हैं इसको? जवाब दो मुझे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यूज बेटा दे रखी हैं, m की वैल्यू दे रखी है 10, R भी दे रखा है, R की वैल्यू भी है बेटा, डेफिनेट वैल्यू है R की। तो यहां पर इसमें हमें करना क्या है? KB हमें निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो KB इक्वल टू 18 इंटू 1.987, R की वैल्यू है, ध्यान देंगे आप, ये R की वैल्यू है, ये M है, ठीक है ना? TB स्क्वायर दे रखा है 373 का स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई 1000 फॉर्मूले में है, और डेल्टा H भी दे रखा है। लेटेंट हीट फॉर्मूले न्यूमेरिकल में लेटेंट हीट दे रखा है 9700 लेटेंट हीट दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो KB की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 0.513 डिग्री सेल्सियस केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस किलोग्राम
पर मोल। चलिए आज की क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं। हमने जो वायदा किया था उस वायदे तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से इस लेक्चर में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक हम पहुंचाते रहें। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।